और एक रेपिस्ट का साथ दिया था। इसके बाद वो कैसी का साथ देने के लिए मान जाता है। इसके बाद कैसी नीना के मदर से मिलती है, जो बताती है कि उसे मूव ऑन कर लेना चाहिए। उस केस के बाद नीना पूरी तरह से डिप्रेशन में चली गई थी और उसमें लोगों को फेस करने की हिम्मत नहीं थी और इसीलिए ही उसने सुसाइड कर लिया था। नीना के मदर से बात करने के बाद कैसी अपने लाइफ में मूव ऑन करने की डिसाइड करती है और रायन के साथ अपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू करती है। मगर एक दिन कैसी से मिलने के लिए मैडिसन आती है, जिसको उसके गलतियों का एहसास हो गया था। मैडिसन कैसी को एक वीडियो टेप देती है जो उन रेपिस्ट ने नीना के रेप के टाइम शूट किया था। ये वीडियो नीना के लिए बहुत ही ज्यादा दर्दनाक था। मगर तभी अचानक टेप में एक आदमी का वॉइस सुन के उसकी होश उड़ जाती है और ये आदमी और कोई नहीं बल्कि रायन था। कैसी बिलीव भी नहीं कर पाती कि जिस लड़के से वो शादी करने की ड्रीम देख रही थी वो भी उन दरिंदों के साथ जुड़ा हुआ है। इसके बाद वो रायन से कन्फ्रंट करने के लिए सीधा उसके क्लिनिक जाती है। वो उसे ब्लैकमेल करती है कि अगर उसने बाकी रेपिस्ट का डिटेल्स नहीं बताया तो वो स्टेप का यूज करके उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगी। रायन डर के मारे उसे सारी डिटेल्स दे देता है और कैसी को पता चलती है कि एलेक्स अपना बैचलर पार्टी एक फार्म हाउस में ऑर्गेनाइज करने वाला है, जहां उसके सभी दोस्त आएंगे जो उस वीडियो टेप में मौजूद थे। अब कैसी उसी दिन अपना बदला पूरा करने के लिए ठान लेती है। इसके बाद वो एलेक्स के पार्टी में एक स्ट्रिपर बन के जाती है। वहां चालाकी से उसके सभी दोस्तों को ड्रग देने में कामयाब हो जाती है। फिर वो एलेक्स को उसके बेडरूम के अंदर लेकर जाती है और उसे एक हैंडकफ से बांध देती है। अभी तक एलेक्स को लग रहा था कि वो एक स्ट्रिपर है और वो काफी ज्यादा एक्साइटेड था, मगर तभी उसे बांधने के बाद कैसी अपनी असली आइडेंटिटी रिवील करती है और एक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट बॉक्स निकालती है। एलेक्स एकदम से फ्रीक आउट हो जाता है और कैसी से माफी मांगने लगता है, मगर कैसी बोलती है कि तुमने मेरे दोस्त के साथ जो किया है उसके लिए तुम्हारे बॉडी में हर जगह सिर्फ उसी की ही नाम होनी चाहिए। इसीलिए वो एक टूल निकाल के उसके चेस्ट पर नीना के नाम लिखने की कोशिश करती है, मगर एलेक्स किसी तरह अपना एक हाथ खोलने में कामयाब हो जाता है और कैसी के ऊपर हावी हो जाता है। वो कैसी के मुंह के ऊपर एक पिलो रख के उसे जोर से दबाने लगता है और कुछ देर बाद कैसी की वहीं पर ही मौत हो जाती है। दोस्तों, ये सीन हम व्यूअर्स के लिए बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था। इसके बाद मॉर्निंग में जब एलेक्स से मिलने के लिए उसका बेस्ट फ्रेंड जोई वहां पर आता है तो कैसी को वहां पर मरा हुआ देखकर वो एकदम से डर जाता है, मगर वो एलेक्स को समझाने की कोशिश करता है कि ये तुम्हारी गलती नहीं है, हम इसे ठिकाना लगा देंगे और ये बात किसी को पता भी नहीं चलेगा। फिर दोनों मिलकर कैसी के डेड बॉडी को लेकर उसी जंगल के बीचों बीच एक जगह जला देते हैं और कैसी का राज में ही रह जाती है। इसके बाद कैसी के पेरेंट्स एक मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करते हैं और इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। एक ऑफिसर जब कैसी के बारे में बात करने के लिए रायन से मिलने आते हैं तो रायन बताता है कि उनका ब्रेकअप हो गया है और वो लोग कई दिनों से बात नहीं किए हैं, जबकि रायन को अच्छी तरह से मालूम था कि कैसी एलेक्स की बैचलर पार्टी में गई है। वो झूठ इसीलिए बोलता है ताकि उसका इनोसेंट इमेज सबके सामने ऐसे ही बना रहे और उसका करियर खराब ना हो। इसके बाद हमें मूवी में एक बहुत ही अच्छा ट्विस्ट देखने मिलता है, जहां हमें पता चलती है कि कैसी ने ये सब पहले से प्रेडिक्ट की हुई होती है। उसे पहले से पता था कि जहां वो जा रही है वहां उसकी जान भी जा सकती है, इसीलिए वो जॉर्डन को पहले से एक लेटर भेजी होती है जिसमें वो जहां जा रही है उसका लोकेशन और नीना रेप केस की वीडियो टेप होती है। इनकेस अगर वो वापस नहीं आती है तो वो जॉर्डन को सारी सबूत पुलिस को देने के लिए लेटर में लिखी होती है। जॉर्डन भी ठीक ऐसे ही करता है और पुलिस छानबीन करना शुरू कर देती है। छानबीन के दौरान उन्हें जंगल के अंदर कैसी की जली हुई राख मिलती है और वहां उन्हें एक लॉकेट भी मिलती है जिसमें नीना का नाम लिखी थी। इसके बाद पुलिस सीधा एलेक्स की वेडिंग पर पहुंचती है और उसे कैसी के हत्या के जुर्म में अरेस्ट कर लेती है। तभी हम लोग रायन को देखते हैं जो वहीं पर मौजूद था और उसे कैसी की एक मैसेज आती है जो पहले से शेड्यूल्ड था। उसमें लिखा था एंजॉय द वेडिंग, लव, नीना एंड कैसी। दोस्तों, कैसी काफी ज्यादा ब्रिलियंट थी क्योंकि जब उसने एलेक्स की बैचलर पार्टी में जाने का फैसला किया था उसी टाइम वो अपनी लाइफ को रिस्क में डाल दिया था, मगर अपने बेस्ट फ्रेंड को जस्टिस दिलाने के लिए वो ये रिस्क लेने के लिए भी तैयार थी और साथ में ही उसने एक प्लान बी भी सेटअप की थी। इस मूवी की एंडिंग भी काफी ज्यादा सिंबॉलिक थी। दोस्तों, कैसी हमेशा एक हार्ट ब्रोकन लॉकेट पहनती थी जिसमें उसका खुद का नाम लिखा था, लेकिन वो बैचलर पार्टी में जाने से पहले एक हार्ट शेप लॉकेट पहनती है जिसमें नीना का नाम लिखा था। जब पुलिस को उसकी राख मिलती है तब उन्हें वो लॉकेट भी वहीं पर मिलती है। इसे कैसी ये दिखाना चाहती थी कि उसके बेस्ट फ्रेंड के रिवेंज में सिर्फ वो नहीं बल्कि नीना भी उसके साथ थी और दोनों मिलकर नीना के रेपिस्ट को सजा दिलाने में कामयाब हुए थे।